खलवेत्या वक्ष्यमाण ऋचा। अब इसके अंतर इस आगे कहे जाने वाली ऋचा के द्वारा पच्छम ने पादशा आचामंती भक्षयति खाता है। मंत्र से एक पादेन एक ग्रासम भक्षयति। मंत्र का एक एक पादोच्चारण पूर्वक एक एक ग्रास को खाता है। यही है ना, ये हो गया था। अच्छा अच्छा, तदेश श्लोको यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न दर्शने तदे तस्मिन् अर्थ है इस विषय में। एष श्लोको मंत्र भवति, यह मंत्र विद्यमान है। यदा कर्मसु काम्येषु, जब मान लिया काम कर्म किसी प्रयोजन विशेष को लेकर किया जा रहा हो और उसके बाद वह बैठा है, सोया है, जैसा भी है, स्त्रियम स्वप्न से पश्यति, वह अकामी स्त्री को देख रहा है, देवी रूपा स्त्री को देख रहा है, जिससे उसका अंदर किसी भी प्रकार का मानसिक उद्वेग नहीं होता है। पूर्व में कहा ना, वो संयत मन वाला होकर बैठना है, या कोई गड़बड़ी ना हो। जब उसने संयत अंतःकरण किया है, उसका बावजूद भी ऐसा स्त्री का मतलब किया है कि जिसे काम वस्त्र बिगड़ जाए, इसलिए आ जाना पड़ेगा अकाम स्त्री। कहेंगे भी उत्तम स्त्री, उत्तम कोटि का स्त्री का दर्शन वो जो है अच्छा माना गया। स्वप्नेषु पश्यति तत्र मने तस्मिन् काम कर्मे समृद्धि जानिया, अथवा काम कर्म सफल हो गया, अगर कर्म की सफलता समझनी चाहिए। तस्मिन् स्वप्न, उस प्रकार का स्वप्न दर्शन होने पर, उस प्रकार का स्वप्न दर्शन होने पर ऐसा जो है विद्या की समाप्ति के लिए कहा। तदेतस्मिन् अर्थे एष श्लोको मंत्र भवति, वह यह अर्थ में यह श्लोको अर्थात मंत्र विद्यमान है। यदा कर्मसु कामेषु कामार्थेषु, कामनाओं के लिए ही किया गया जो कर्म कांड है, उसमें उसके समापन होने पर, सब में गार्थ यहाँ समापन होने पर, तद विषय में स्त्रियम स्वप्नेषु स्वप्न दर्शनेषु स्वप्न कालेषु वा, स्वप्न दर्शनों में या स्वप्न काल में जो है अनुभव करता है। समृद्धि तत्र जानियात, उस विषय में अवश्य समृद्धि प्राप्ति को समझना चाहिए। अर्थात कर्म की सफलता, कर्मणाम फल निष्पत्ति भविष्यति इति जान, कर्म के फल अवश्य उत्पन्न होगा समझनी चाहिए। तस्में स्त्री आदि, आदि कर दिया भाष्यकार, आदि से लेना है श्वेत हस्ती, गुरु, देवता, माता, पिता, आचार्य व ग्राह्य, इनमें से किसी को भी ग्रहण करना चाहिए आदि से। प्रशस्त स्वप्रद इत्यादि, प्रशस्त है ना, प्रशस्त शब्द प्रयोग किया भाष्यकार ने। ये कैसे है? ये प्रशस्त स्वप्रदर्शन है, उत्तम स्वप्रदर्शन है, श्रेष्ठ स्वप्रदर्शन है इति अभिप्राय, ये इसका अभिप्राय है। द्रुक्ति कर्म समाप्त्यर्था, द्रुक्ति वर्तमान जो आरंभ हुआ जो उपासना है उसकी समाप्ति के लिए। हाँ, कौन सी स्त्री? वही तो हमने अब इतना और इतना स्पष्ट क्या करना था, हमने नहीं कहा क्या काम स्त्री अनिष्ट हो गया। संसार का कोई भी वस्तु आपको 50 बार विचार हो चुका है, कोई वस्तु खराब नहीं, कोई वस्तु अच्छा नहीं, कार्यान्वयन होता है। हम उस स्त्री को आकर देगा, उस आपकी कामना बिगड़ गई, आपके अंदर अब जो है भूख की वासना पड़ गई, इसका मतलब वो आपके लिए अनिष्ट स्त्री, अनिष्ट दर्शन हो गया, वो स्त्री दर्शन। और किस स्त्री को आपने देखा, देखते आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ गई, सात्विकता बढ़ी, पूज्यता बढ़ गया, और अपनी संस्कृति वगैरह ध्यान में आ कि भाई कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे नारी हमारे देश के लिए शोभा है। तो इस तरह की सद्भावनाएं जग रही है। इसका मतलब समझे कि वो स्त्री का दर्शन प्रशस्त स्त्री का दर्शन, प्रशस्त स्वप्रदर्शन सो कहा जाता है, उत्तम कोटि का दर्शन होगा। इसे कार्यान्वयन होगा ना, आपको कोई भी वस्तु को खराब नहीं कर सकते। आप किसी चीज को देखा आपने, और वो जैसा हमने कल उस दिन दृष्टांत दिया था, रावण ने देखा पार्वती को, पहले से ऐसे चाल था कि जो भी रहा, लेकिन देखते उसके दिमाग खराब हो गया। उसके लिए वो स्त्री का दर्शन भी अनिष्ट स्त्री का दर्शन ही होगा। और उसी बार के बाद में दूसरे बार जब हुआ तब वो मां करके बोलने लगा।
अंतर आ गया कि नहीं आ गया? कुछ तो उसमें वस्तु भी कारण है, कुछ अपना कर्म भी कारण है, अपने वासनाएं कारण है। ज्यादा ही अपने संस्कार के अनुरूप। वो तो अपनी वासना संस्कार कर्म तो प्रधान है, कहीं कहीं पर वहां पर तो उल्टा है ना। ईश्वर नहीं चाहते आत्मलिंग देना, इसलिए उसके दिमाग को घुमा दिया, मोहित कर दिया, डुप्लीकेट पर्वत वैसे बना दिया और उसकी दृष्टि पूरा पहले उसी पर जाने दी। इसलिए कौशिक उपनिषद में कहा है कि भगवान जिसको चाहते हैं ऊपर उठाना उस पर पूर्ण कृपा करते हैं। इम ऊर्ध्वं निनिश्यते तेन पुण्यमेव कारयति, ऐसे ऐसे लिखा है। कई बार उनकी भी होती है, आपकी अपना कर्म वासना तो ही है, यदि उनकी कृपा नहीं प्राप्त होना होगा तो वो चाहते हैं कि भाई तुमको चीज ना मिले। तो समष्टि की इच्छा जो ईश्वर है उसकी इच्छा भी निर्भर होता है, इसलिए ईश्वर इच्छा को निमित्त कारण माना गया। कई बार अब घट बनना है ना बनना है, अब क्रेता का कर्म के अधीन मानोगे कि ये अपना उसके भी अधीन मानोगे? कुलाल का भी क्रेता खरीदेगा जिस घड़े को, घड़े अभी बनानी, अभी किसका कारण मानोगे? क्रेता का कर्म या कुड़ाल की अपनी कोई कुछ निमित्त कारण का भी इच्छा है, अब नहीं बनाता मैं बाद में बना के दूंगा। कई बार होता है आप दर्जी से कपड़ा भी उठा के ले आते हो, गुस्सा है तुमने इतना तंग कर दिया, अभी तक नहीं बनाया, दूसरी जगह बनवाते। उसे कौन निमित्त मानोगे? केवल एक तरफ नहीं मान सकते, वहां आपका भी कर्म है, उस दर्जी या कुड़ाल का भी कर्म है, उसका भी संकल्प है, उसका भी हट है। आपको हम नहीं बनाते, आप ले जाओ। दिमाग ऐसे हो गया ना। और कभी ऐसा भी होता है नहीं, ग्राहक को प्रसन्न करके लगा रहता है, नहीं नहीं जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, कोई बहाना बनाएगा, सिर दर्द हो गया, वो हो गया, अब ये आज बना के दे दूंगा, आपको पटाने में लगा रहेगा। वहां उसका निमित्त कारण चाह रहा है आपको, निमित्त कारण भूता जो है कुड़ाल दर्जी, वो भी चाह रहा है ग्राहक को, तब दोनों के कर्म एक लक्ष्य की ओर बढ़ गया ना। इस तरह से जितने भी कर्म हमारे जो होते हैं कार्य रूप में फलीभूत होता है, कर्म फल भोग जो होता है, वह मुख्य हम लोग हैं, निश्चित उपभोक्ता मुख्य। जो उस कर्म का भोगने वाला है स्व ही निमित्त होता है, मुख्य रूप से कारण बनता है, लेकिन अन्य भी निमित्त कारण उसमें माना गया। ऐसे स्वरों में उस विषय को भी हमें कहना पड़ेगा। विषय का अंदर विषय तो जड़ है, विषय को उस रूप में आपके अंदर देखने की प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर, जो समष्टि है। किसी को दुर्योधन का भी हमने उस दिन धरण किया था ना, जाना हमें धर्म कह रहा है, क्या इसका मतलब क्या है? कि उसके अपने कर्म आशा ही नहीं है, साथ साथ अन्य निमित्त कारण भी। जो उस लीला को समष्टि की एक लीला हो रहा है वो चल रहा है, व्यष्टि में पूरा आपका कारण बनेगा। व्यष्टि में जो कुछ भी होना है उसके लिए स्वकर्म ही कारण है, और समष्टि के लिए जो कुछ होता है उसमें आपका अकेले का कारण नहीं होता। इधर कोई गाड़ी गिर गई गंगा जी में तो क्या कहते हैं? सब पापी थे क्या? ऐसे तो है नहीं, कोई पुण्यवान भी होगा, लेकिन अब क्या करे, वो भी चला गया, क्योंकि अधिकतर पाप का प्रधान तो हो गया उस समष्टि में। गेहूं का भी गुण पिसने के जैसे बेचारा वो भी चला गया, लेकिन फलस्वरूप उसको पुण्य लोक मिलेगा और पापियों को अपना फल मिलेगा। तीसरे समष्टि क्रियाकलापों में समझना ही पड़ता है, और ये तो व्यष्टि का मामला होने से खुद का कर्म प्रधान है। इसलिए क्या हमारे कर्म सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने की एक रास्ता है, विषय हमारे सामने किस प्रकार से प्रस्तुत हुआ, किस प्रकार की स्त्री का दर्शन हुआ। यदि प्रशस्त है फिर तो कर्म सफल, अप्रशस्त है कर्म की विफल। इस प्रकार से वह विद्या भी पूरा हो गया। और अब आते पंचाग्नि विद्या, यह प्रतीकोपासना है। ये जो है प्रतीकोपासना है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता संसार कथयो वक्तव्या, ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब कुछ संसार की गति है वो बतानी चाहिए। क्यों? वैराग्य है तो मुमुक्षुणाम, मुमुक्षुओं को वैराग्य प्राप्ति कराने के लिए। इत्यतः आख्याय का आरभ्य थे, इस तरह से इसी कारण से आख्याय को आरंभ किया जा रहा है। आख्याय का मुख्य लक्ष्य यही है, वैराग्य सिद्धि के लिए जो जितने भी आप केवल कर्म करें, चाहे
उपासना इष्ट कर्म का है। उत्तरायण मार्ग का वर्णन कर ही चुके हैं, अब दक्षिणायन मार्ग वर्णन करना भी बाकी पहले भी बोले थे, आगे बताएंगे करके। इसलिए भी विद्या प्राण विद्या अंग कर्मों के सहित पूर्व जो है ब्राह्मण खंड में पिछले बल्कि दो तीन खंडों में विचार हो चुका है। और अब जो है अगले आख्याय का जो इसलिए आरंभ किया कि दक्षिणायन मार्ग आदि का वर्णन करना है, तो उसका आधार पंचाग्नि विद्या है। श्वेत केतुर आरुणे पंचालान अग्नि समिति येयाय तगंध प्रवाहणो जीवनिर्वाच कुमार अनुत्वा अशिषत् पितेति अनुहि भगवैति। नाम से श्वेत केतु था, अरुण का प्रपौत्र था, पौत्र था, अरुण का पुत्र आरुणी, उसका भी जो पुत्र है वो आरुणेय, पौत्र प्रपौत्रों को आरुणेय कहा जाता है। पंचाला नाम समिति में आया, पंचाल देशवासियों की सभा में पहुंच गया। तम प्रवाहणो जीवलिर्वाच, उस आए हुए उस राजा के कुल गुरु का पुत्र होने के नाते कुल गुरु तुल्य ही है, लेकिन बड़ी घमंड के साथ आता हुआ देखा। और जेवली के पास जो उपासना है पंचाग्नि विद्या, उस विद्या के बल पर उस विद्या रहित ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं है, उसको बोध कराने के लिए कि जान करके उन्होंने उनसे कहा, हे कुमार, इसलिए संबोधन क्या देंगे, हे ब्राह्मण नहीं कह रहा है, हे कुमार, अभी तो बच्चा ही है, अभी सम्यक विद्या अप्राप्त बालक है, नहीं तो कुलगुरु आ रहे हैं तो हे ब्राह्मण बोलना चाहिए। जैसे आगे गौतम जी जब आएंगे तो हे ब्राह्मण करके पुकारेगा। क्यों? वहां कुलगुरु है, वो भले उनके पास विद्या नहीं, लेकिन फिर भी गुरु पद पर पहले से विराजमान है और उनके ही द्वारा वो भी अभिषिक्त हो रखा है, इसे उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। और वो विनय भाव से भी आए हुए हैं। एक और भी कारण ये भी है, वो तो उस विद्या को अहंकार को त्याग करके, मैं कुलगुरु के भाव को त्याग करके विद्या प्राप्ति के लिए विनय भाव से आए हुए हैं, इसलिए भी उनको उचित सम्मान किया। और यहाँ पर ढीठ बने से आया, मैं कुलगुरु हूँ, पूर्ण ज्ञान मेरे को पास प्राप्त है, मेरे को सब सम्मान करनी चाहिए, हमें दरबार में जाऊंगा, लोग मेरे को देख के उठेंगे, अहंकार से जा रहा है, उसी का नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हे कुमार संबोधन सबसे पहले चोट दिया गया। फिर पूछा, अनुशिष्यत अन्वाशिषत पिता, अरे तुम्हारे पिताजी ने आपको जो अंतिम उपदेश देनी चाहिए सब पूरा उपदेश दे दिया। समावर्तन संस्कार में उपदेश्य जितने भी पदार्थ, सकल पदार्थों को उपदेश दे दिया। अनु भगवती, उसके मुंह से भी निकल रहा है, हाँ जी हे भगवान, मैं पिता से शिक्षित हूं, भगवान करके सम्मान पूर्वक बोल रहा है। लेकिन अब वो 5 प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाएगा, तब उसे पता चलता है खुद के अंदर क्या सामर्थ्य। श्वेत के तो नामतः ऐतिहार्थ है, या इतिहास को प्रकट करने के लिए किसी समय में ऐसा घटना घटी थी। श्वेत केतु उसका नाम था। अरुण से पत्यम आरुणी, तस्य पत्यम आरुणय, अरुण का अपत्य आरुणी है, ई प्रत्यय हुआ, उसका भी अपत्य अर्थ में जो है ढक होकर के आरुणय बन गया। पंचाला नाम जनपदा नाम समिति मने सभाम ये आजगाम, पंचाल देशवासियों का जो सभा थी राजसभा में वह पहुंच गया। तम आगतवंतम प्रवाहणो नाम तो जीवल से पत्यम जीवलिर्वाच उक्तवान, खुद आता हुआ ही आगतवंतम, आते हुए उस श्वेत को देख करके प्रवाहण नाम से जीवल का पुत्र जेवली ने इन वचनों को कहा। हे कुमार, देखो टीका में करे, राजा कुमार इति संबोधयन अभिमान श्वेत के उधर अपनी नीशति, कुमारा संबोधन से लेकिन तेज खोपड़ी तो था ही उसका, भले उसको क्या करे, उसे गुरु के पास ही वो विद्या नहीं थी तो नहीं दिया, उसको प्राप्त नहीं है, उसका क्या दोष था। जितना विद्या गुरु के पास उतर पूरा, तो गुरु एवं पिता एक ही है उसका, उन्होंने पूरा दे दिया है। उसके हिसाब से अपना घमंड जा रहे, कुमारा कहते उसका आधा अभिमान टूट गया है। इस संबोधन में उसने भी
भगवान करके कहा। इतनी समझदारी तो थी भाई, अगला हमको कुमार कह रहा है, इसका मतलब जरूर इसके अंदर कोई विशेष सामर्थ्य है, नहीं तो क्षत्रिय होकर के मेरे से ऐसा कहेंगे तो हो नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से बाद में क्रोध में आ गया, वो असहन हो गया। वो चाह रहा था, लगता है कि ठीक है कुमारा बोल दिए है और जता तो दिया है, हमारे पास सारी विद्याएं नहीं है जो आवश्यक है। उसे एकांत में ले जाके पूछते, अकेले में पूछ रहे थे कि 5 प्रश्नों को सभा में ही पूछ पड़ा। अब उसको गुस्सा चढ़ जाता है। तो पिताजी के पास जगह तो क्षत्रिय थोड़ी है, दुष्ट है, क्षत्र बंधु है वो, तब वो गुस्सा करेगा। और सभा में नहीं पूछते तो शायद उनसे वहीं पर कहा भी चलो आप ही में बता दीजिए, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा इसलिए नहीं बताया। लेकिन सभा में 5 प्रश्न डाल दिया सबके सामने, तो बड़ा अपमान महसूस हुआ उसको, तब क्रोध आया। पहले क्रोध नहीं है, देखो पहले भगवान करके उसको सम्मान देने से मालूम हो रहा है कि भाई पूज्यता की भावना प्रकट हो गया है, उन्हें स्वीकार कर रहा है कि अगले में कुछ विशेष है। तो उसमें हे भगवान हे पूज्य करके संबोधन किया। उत्तरवर्तीकालीन घटना जो उत्तर क्षण का, वो थोड़ा उसको मन बिगाड़ दिया। हे कुमार अनुत्वा ताम अशिषत अन्वशिषत पिता। हे कुमार, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सम्यक शिक्षा दे दिया है? अन्वशिषत किम अनुशिष्टस्तम पित्रा, क्या पिता की तरह आप अनुशिष्ट हो चुके हो? इत्युक्तः स आहा, ऐसा पूछे जाने पर वह श्वेत केतु ने जवाब में कहा अनु ही माने अनुशिष्टोस्मि, मैं अनुशिष्ट हूं। भगवती सूचन आहा, हे पूज्य ऐसा कह करके सूचित करते हुए कहा हाँ जी मैं जो है अनुशिष्ट। तब कहता है वेत्थ यदि तो अधि प्रजा प्रयंती न भगवती वेत्तेता पुनरावर्तन्त इति न भगवती वेत्त पथोर्देवयानस्य पितृयानस्य व्यावर्तना इति न भगवती। प्रवाहन जेवली ने पूछा क्या तुम इस बात को जानते हो कि इतो अधि प्रजा प्रयंती, यदि तो यहां मरने के बाद ये लोग जो इस लोक से ऊपर कौन सी लोक की ओर प्रजा जाती है, ये प्रजाएं कहाँ जाती है? लोग तो कहते हैं सभी वे स्वर्ग जाते, स्वर्ग, अरे स्वर्ग कहाँ है, कैसे जाते, क्या है, तो जानते हो कहाँ कहाँ जाते हैं लोग? तो कहते हैं पूज्य मैं नहीं जानता हूं। अभी देखो हे भगवा करके संबंध देते रहेगा। वेत्तेता पुनरावर्तन्ता इति, क्या तुम इस बात को जानते हो वे प्रजा फिर इस लोक में कैसे लौटते हैं? कहते हे पूज्य मैं इस बात को भी नहीं जानता हूं। वेत्त पथोर देवयान पितृयान से व्यावर्तना इति, यहां से जब जीव जाते हैं पहले सब एक ही रोड में जाते हैं, बाद में एक चौराहा मिलता है, उस चौराहे से ये लोग जो है कुछ लोग दक्षिणायन मार्ग को पकड़ते हैं, कुछ उत्तरायण मार्ग को पकड़ते हैं। जानते हो जंक्शन कौन है, चौराहा कौन है? हे पूज्य मैं उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ, वह कौन सा लोक है जहां से इधर उधर होते हैं लोग, बदल जाता है रूट। अच्छा भाषिका तमोवाच यदि अनुशिष्टोसी वेत्थ, यदि तुम अनुशिष्ट हो तो बताओ क्या तुम इस बात को जानते हो? यदि तो अस्मात् लोकाद् अधिमनु ऊर्ध्वम यत् प्रजा प्रयन्ति यद् गच्छन्ति तत्किं जानिषीति इत्यर्थः। अस्मात् लोकात्, इस लोक से, यदि माने अस्मात् लोकात् ऊर्ध्वम, अधिकार करते ऊर्ध्वम मरने के पश्चात ऊर्ध्व की ओर, यत् को यहाँ ना यदि तो है ना वहाँ, वो यत् को यहाँ जोड़ दे, यत् प्रजा प्रयन्ते, जिस लोग को प्रजा जाते हैं, यद गच्छन्ति वो क्रियापदान वही है, तत्किं जानिष है उस लोग को तुम जानते हो। न भगवत्याहितरो न जाने हम तद्यत् पृच्छसि, जो आप पूछ रहे हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा श्वेत केतु ने संबोधन कर कहा। वेत्थ जानिषे यथा मन येन प्रकारेण पुनरावर्तन्ते इति,
अरे जानते भी हो वहां जाके वहीं तो नहीं रह जाते हैं और लौटते जरूर है सभी। अरे बताओ किस प्रकार से लौटते हो, तुम जानते हो? न भगवती प्रत्याह, मैं नहीं जानता हूं। आप जो पूछ रहे हैं ये दूसरा प्रश्न का भी जवाब मेरे पास नहीं है। इत्याह कहा श्वेत केतु ने। वेत्त पथोर मार्गयो सब प्रयाणयोर देवयान पितृयान व्यावर्तना, एक साथ प्रयाण करता हुआ इन केवल कर्मी और उपासिष्ट कर्मी इन दोनों का सब प्रयाणयो, यहां से तो मरने की तरीका सब एक ही है ना, यानी कि रूट वाले नहीं, शरीर के मरने का रूट है। सब प्रयाण कर रहे हैं, एक ही जगत में रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं और सब अपना अपना कर्म करके रास्ते चल ही रहे हैं और अंत में मरेंगे। मरना भी उसी प्रक्रिया से सबको, यानी आप प्राण अलग अलग जगह से निकला वही तो जानना है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रूट से कौन गया? सभी कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड करने वाला केवल कर्मी भी कर्मकांडी है, उपास कर्मकांड करने वाला भी कर्मी ही है। लेकिन एक कर्मी मरने के बाद उसी अग्नि का धूम से का साथ एकीभूत हो जाता है और दूसरा उसी अग्नि का अर्ची के साथ एकीभूत हो जाता है। ये क्यों? अग्नि वही, धुआं वही। ये तो है नहीं कि भाई उपासना करने वाला जो कर्मकांडी है उसकी अग्नि से धुआं नहीं निकलेगा। होगा क्या ऐसे? बिना धुआं का अग्नि निकल जाएगा? अरे वो भी यज्ञ करेगा, वो भी संविधा डालेगा, धुआं तो निकलेगा। इसीलिए शंका होता है कि भाई तो मरने की प्रक्रिया सबकी बराबर है, साथ साथ प्रयाण कर रहे हैं। मरना रूपी जो प्रयाण यहाँ पर तो उत्तरकालीन नहीं, मरना रूपी प्रयाण दोनों का साथ साथ होने के बावजूद देवयान से पितृयान से व्यावर्तनम इतरेतर वियोग स्थान, एक दूसरे से वियोग का जो स्थान है उसको सगच्छ, एक साथ मरता हुआ भी, मैंने मरने की तरीका एक होते हुए भी मरने के उत्तर क्षण में ही उनका मार्ग कैसे बदल जाता है वो जानते हो क्या? न भगवती है पूजा। मैं इस तीसरे प्रश्न का भी जवाब नहीं जानता हूं। वेत्थेतासो लोको न संपूर्यता इति न भगवती वेत्थेता पंचम्यां माहुता वाप पुरुषवचसो भवन्ति नैव भगवती। यहां तक पूछी पूछी बोल रहा, फिर जब आगे बोलेगा ना क्यों तुम अपने आप का अनुशिष्ट बोल रहे हो, वहां जाकर काम बिगड़ जाता है। यहां तक तो पूज्य ही बोल रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमको जवाब नहीं आ रहा है तो हमारे लिए पूज्य तो हो ही गए। क्योंकि प्रश्नवेत्ता ये मान के चला जाता है ना सामान्य रूप में ना, जो प्रश्नवेत्ता है उसको जरूर उसका ज्ञान है, तभी तो हमारी परीक्षा ले रहा है। प्रश्नवेत्ता या तो शंका का वेत्ता नहीं है, परिप्रश्न सेवा वाला वो प्रश्नवेत्ता नहीं है। यहाँ पर है कि प्रश्न करता है या परीक्षा है ले रहा है। क्योंकि ये बात पहले आरंभ हुआ, क्या तुम अनुशिष्ट हो, डिग्री पास? हाँ डिग्री पास हो गया है, अब डिग्री वाला पूछ रहे हैं, इसका मतलब जरूर पूछने वाला उस विषय को पूरा जाना। यह बात को ध्यान रखते हुए पूज्यता का ही कथन करता है। जब अगला भर्त्सना मिलता है तब भी करता है। पहले एक भर्त्सना तो हुई हे कुमार संबोधन से ही, लेकिन वो सहन कर लिया ब्राह्मण होने के नाते कि भाई ठीक है जो कह रहा है तो कुछ जरूर रहस्य है तो सुनो। इन भर्सना तो बर्दाश्त नहीं होता। क्षणम वृष्टम क्षणम तुष्टम वाली बात आ गई उस ब्राह्मण देवता के अंदर। ये जल्दी संतुष्ट भी नहीं होगा, आगे बाप से भी बिगड़ जाएगा, सबसे बिगड़ते ही रहेगा काफी देर से। बाल हट है ना, इसीलिए वेत्था भाष्यकार यथा असौ पितृ संबंधी यम प्राप्त पुनरावर्तनते बहु भी प्रयत भीरपि येन कारण न संपूर्यते। यथा असौ लोका, उन्हें जैसा यह लोक है उसी प्रकार पितृ संबंधी जो लोक है यम प्राप्त जिसे प्राप्त करके पुनरावर्तनते वापस लौटते हैं। बहु भी प्रयत भीरपि, बहुत लोगों के द्वारा यहाँ से वहां चले गया है, लेकिन फिर भी ये कारण न संपूर्यते, कौन ऐसा कारण है जिस कारण से पूर्ण नहीं हुआ? क्यों लौटते जरूर है, न लौटे तो हॉस्पिटल हो जाना चाहिए था, ओवरफ्लो हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है? जरूर लौट रहे हैं, जिस कारण के वजह से वहां पूर्ति नहीं होती है वह कारण ये क्यों लौट रहे हैं, इन कैसे लौट रहे हैं वही हम पूछना चाहते हैं।
न भगवती प्रत्याह वेत्त यथा येन क्रमेण पंचम्याम पंच संख्याकायाम आहुतो हुतायाम आहुति निर्वृत्ता आहुति साधना आप पुरुषवच सब पुरुष इत्येवं वचो अभिधानम व्यासम हुयमानानां क्रमेण षष्ठावधि भूतानां ताः पुरुषवच स पुरुषवदवाच्य भवन्ति पुरुषाख्यं भवन्ति इत्यर्थः। लंबा वाक्य कर दिया था। मैंने ये न क्रमेण जिस क्रम से पंचम्याम मैंने पंच संख्या का यम आहुत पंच संख्या वाले आहुति में आहुति निर्मिता मैंने पांचवी अग्नि में पांचवी आहुति दी है। 5 अग्नियां हैं उसे पांचवी आहुति जब दे दिया गया तो छठे में क्या हो जाता है वो पुरुष नाम से जन्म ले लेता है। पूर्णार्थ में ना पंचम्याम पंचमी शब्द पूर्णार्थ में होता है स्त्रीलिंग में, इसलिए ये कहते हैं पंच संज्ञा पूर्णार्थ में होने से उससे भिन्न में छठे में जाके पुरुष वचन बना। पंच संख्या कायाम आहुतो उतायाम आहुति निर्वृत्ता आहुति साधना आहुति से सिद्ध आहुति ही है साधन जन का। ऐसा जो आप कर्मफल रूपा पुरुष वचस पुरुषेत्यम वचो अभिधानम पुरुष इस प्रकार का वचन मने नाम है जिनका या आसाम हुए माना नाम जिनको आहुति में दे दिया गया था। इन जीवों की आहुति दी जाती है। पहले यहाँ जीव की आहुति धूम या अग्नि आदि में हो गया, फिर यहाँ स्वर्गलोक पहुंचा आदित्य में, वहां से फेंक दिया गया है कि नहीं, फिर वहां से बादल में आया, बादल से खेती में चला गया, खेत से पुरुष का पेट में गया, वीर बन गया, फिर वहां से स्त्री का गर्भ में चला गया। अलग है पंचअग्नियां हैं। तो उन्हीं के बारे में विचार करने जा रहे हैं। तो आहुति साधना आप पुरुष पुरुष वचो विधान व्यासम हुयमानानां क्रमेण षष्ठावधि भूतान आगे ना एक तरह से छठे आहुति भूता है यह पुरुष नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। पुरुष वचसा पुरुष शब्द वाचा भवंती उन्हीं उसी आहुति के छठे क्रम में आकर के पहुंचने पर पुरुष नाम वाले जो हो जाते हैं। षष्ठावधि भूता नाम अंत्येष्टि विधान शरीर आहुति द्वारा देखो आगे नीचे दिया अंत्येष्टि का विधान द्वारा चांदोग्य का ही 5:9:2 के आधार पर बोल रही है बात। अंत्येष्टि में जो शरीर रूपी आहुति आपने दिया है वहां से शुरू करना पड़ेगा ना, वो डालते यहां से वो ऊपर पहुंचा। प्रेताग्निहोत्र कर दिए, प्रेताग्निहोत्र करने से वो ऊपर पहुंचता है, तो वहीं से इसलिए पहला आहुति शुरू करना होगा। वहां से छठा कौन होएगा, घर में पहुंचा हुआ जीव, उसको लेकर के पुरुष संज्ञा हो जाता है। इत्युक्तो ऐसा उसके पंचम प्रश्न का पूछे जाने पर नैव भगवत्याः उसने कहा महाराज मैं नहीं जानता हूँ, नैव हम मत किंचन जानामि, आपके पूछा हुआ एक भी प्रश्न का कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। नीचे दिया ये सोम अने श्रद्धा सो दृष्टि अन्न रेदसा। पहला श्रद्धा, इसलिए जिन पुत्रों को श्रद्धा है नहीं इन कर्मकांड आदि में क्या करते हो, आहुति देते नहीं, वो गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे या फेंक देंगे पहाड़ पर, चील खा जाए दूसरा जंतु खा जाए। अविहित कार्य कर रहे ना। ये गृहस्थ के लिए सन्यासी को छोड़िए, सन्यासी का तो विधि है, जल समाधि स्थल समाधि भी है, जल समाधि भी है ना, स्वेच्छा रूप पर से गिरना, पतन, अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश इत्यादि विधियां हैं सन्यासी के लिए, उसकी प्रसंग नहीं। यह है कर्मकांडी का उत्तरायण दक्षिण मार्ग वाला संसार मार्ग का वर्णन करने जा रहे हैं। इस संसारी का मामला है और उपासना का प्रकरण भी है, इसलिए सन्यासी का मामला नहीं उठाना कि उसको फेंक देते या गड्ढे में काट देते फिर तो भी ऐसे होगा, उसकी बात नहीं करना है। ये है आम गृहस्थी जो संसारी है और कर्म फल भोग इच्छा पूर्वक सकाम कर्म कांड को कामना विशिष्ट होकर के उपासना सहित कर्म किया अथवा केवल कर्म कर रहा है, उनकी चर्चा की जा रही है। इसीलिए यहाँ उन लोगों के अनुसार क्या है, उनको तो दाह संस्कार करना ही चाहिए, और दाह संस्कार का आधार क्या है, श्रद्धा। ये श्रद्धा नहीं है तो क्यों दाह संस्कार करने जाएगा। कई कहानियां होते हैं, फोन कर देते हैं बेटा लोग, यहाँ से आपने खबर भी दिया, हाँ भाई तुम्हारे जो है बूढ़े माता पिता यहाँ जो भी थे वो तो गुजर गए भाई, अरे आपने आप देख लीजिए हम आ जाएंगे बाद में।
और क्या करे, वासना वाले गृहस्थी है। अब किसी ब्राह्मण को पटाना पड़ता है, उसे जलवाना पड़ता है, और फिर वो आएगा भंडारा करेगा। वो तेरे वेरे कुछ नहीं करे, वो सब ब्राह्मण ही करे, जिसने चला वही करेगा। और कितना 1000 रुपये देना होते थे, बस खत्म, कर्मकांड इस तरह से खरीदा जाएगा। ये कोई श्रद्धा है? अश्रद्धावान तो ऐसा करता है। इसे पहले आहुति का आधार श्रद्धा, दूसरी आहुति सोम, तीसरा वृष्टि, चौथा अन्न, पांचवा वेद। ये दर्शन द्वारा छठे में वो पुरुष नाम से प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है। अच्छा, अथ नु किम अनुशिष्टो अवोचथा यो हि इमानि न विद्यात् कथं सोनुशिष्टो ब्रुवीत इति सः आयस्तः पितुर्अर्धं मेयाय तगम्भोवाच अनुशिष्यवाक्यलं मा भगवान् अब्रवीत् अनुत्वा अशिशमिति। अथ नु, उसके अनंतर जैसे बात उसने कहा, एक भी मैं नहीं जानता हूँ, तो नाराज हो गया थोड़ा राजा जान करके कहने लगा कि मनुशिष्टो अवोचता, ये क्यों कहते हो अपने आप में बड़ा अनुशिक्षित हो गया हूं करके आ गया यहाँ सभा मंडप में। यो ही मानी न विद्या, जो इस कर्म की गति को ही नहीं जानता, और क्या पंडित होगा दुनिया में? कैसे कह रहा है तुम अपने आप को अनुशिष्ट? तो अनुशिष्ट खत्म हो न विद्या, यो ही मानी न विद्या खत्म सो अनुशिष्ट प्रवीता। ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं अनुशिष्ट हो गया हूं? सह आयस्त सन, वह आगे नहीं कहा हे भगवान आप उपदेश दो, कुछ नहीं बोला। अब आज त्रस्त हो गया, दुखी हो, आयस्ता, ये सब प्रयत्न था तो आंग पूरा का अर्थ बदल गया, त्रस्त अर्थ, बहुत पीड़ित हो गया उसका अंदर, बहुत दुखी हो गया। पितुरार्धम, पिता के नजदीक समीप में आकर के ये आय आकर के कहा, तमोवाच, उस पिताजी के प्रति कहता है, अनुशिष्य ये वाक्यला, मेरे को बिना ही पूर्ण शिक्षा दिए ही आपने जो है अब्रवीत कह दिए मेरे से, तुम अनुशिष्ट हो गए हो, जाओ संसार में। अभी इसे कैसे आपने कह दिया मेरे प्रति? बड़ा नाराजगी। लेकिन तभी भगवान ही कह रहा उनको, इनको पिताजी तो पिताजी हैं, जब नाराजगी से बोलेगा तो वे उल्टा आजकल की भाषा नहीं प्रयोग करेंगे ना। वैदिक काल में यही है, जो जितना भी गुस्सा है माता पिता के प्रति कभी गलत शब्द प्रयोग नहीं। क्रोध तो आ गया कि सभा में अपमानित हो गया है, कारण क्या है? इसमें पिता ही कारण है। पिताजी यदि न कहे होते, सर्टिफाई नहीं किए होते तुम अनुशिष्ट हो, फिर वो जाता ही नहीं वहां। उन्होंने कह दिया ना, तो गया। उस का प्रश्न करके होता है, जब आदमी विद्वान हो जाता है तो उसके मन में आता है, चलो भाई शास्त्र सभा में हम भी थोड़ा दहाड़े देखें तो सही। मलयुद्ध, जैसे मलयुद्ध वाले है ना, क्या होते हैं, जैसे मन के कुछ दाव सीख लेता है तो पहले ग्राम मलयुद्ध में पहुंचेगा, वो कहेगा हाँ हम भी हैं, चल। नहीं, वो खुजली होती है ऑटोमेटिक। जैसे रावण को भुजाओं में खुजली हो गई ना, कोई लड़ने वाला नहीं मिला, परेशान था, और क्या करे, कैलाश पर्वत को उठाने लगा इसे। तो कहीं तो लगानी है ना ताकत, और क्या करे? हमारे यहाँ आते ब्रह्मचारी लोग कहीं नहीं डाल सकते ताकत, क्या करते? नल पर ताकत लगा, सारे नल के मौसम खराब करेगा, सत्यनाश। क्या करे? कहीं तो कहीं ताकत लगानी है ना, खुजली हो रही है उनको, और कहीं जोर से गुस्सा निकालनी है, ताकत लगानी है, तो और कुछ नहीं मिला तो नल पर निकालना है, सब नल खराब। तो सबके कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी गालियां नहीं निकालती, गुस्सा तो निकाल रहा है। इसलिए भगवान एवं वो अब्रवीत, आपने ही तो कहा था कि अनुत्वा आशीषम थी। तो पूछे भाई क्यों बिगड़ रहे हो, क्या हो गया घटना, तो कुछ तो बताओ। तब वो कहेगा, अगले मंत्र में आएगा। भाष्यकार कहते अथैव अज्ञासन किम अनु किम तस्मात् तम अनु आगे जोड़ी अनुशिष्टो अस्मी अवचता। कहते कि भाई ऐसा अज्ञ होते हुए भी तुम किस कारण आधार पर कह रहे हो मैं अनुशिष्ट हो गया हूं? उक्तवानसी, कथम उक्तवानसी, क्यों आपने ऐसे कह दिया?
यो ही माने मया पृष्ठा अर्थ जात ने न विद्यात, जो इस संसार में मेरे जो पूछे इन 5 प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता, न विजानियात कथम सविद्वत्सु अनुशिष्टो स्मित ब्रुवीत। एक विद्वत सभा में पहुंच करके कहे वो, हाँ, मैं अनुशिष्ट हूं, ऐसे कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता। इत्येवं स्वश्वेत तो राज्य आयस्त आयासित सन पितुर अर्धम स्थानम, अर्धम ने स्थानम ये आया आगतवान। इधर राजा के द्वारा श्वाश्वेत के तो सम्यक प्रकार से उत्पीड़ित किए जाने पर, त्रस्त किए जाने पर और पिता के स्थान पर लौट गया, उनके समीप आ गया। आगतवान तंच पितृवाच, और उन पिताजी से इन वचनों को कहा। अननुशिष्य अनुशासन कृत्वैव, पूर्ण अनुशासन को प्रदान किए बिना, पूर्ण उपदेश को दिए बिना ही माम किला भगवान समावर्तन काल अब्रवीत, मेरे को समावर्तन काल में आपने बात क्यों कह दिया कि भाई उक्तवान, आपने कहा था अनुत्वा अशिषम अनुशिषम त्वामिति, मैं तुम्हें अनुशिष्ट कर दिया हूँ, ऐसा आपने कैसे कह दिया था बिना अनुशासन दिए? तब अध्ययन करना पड़ेगा यहाँ बीच में। तो प्यार से पूछने लगे, बेटा क्या हो गया, क्यों तुम ऐसे समझ रहे हो अपने आप का अनुशिष्ट? कहीं किसी से तो किसी ने कोई पूछा तो नहीं तुमसे, तुम जवाब नहीं दे पाए हैं? क्या बात हुई है बताओ। तो वो बताने लगा, पंचमा राजन्य बंधु प्रस्थान प्राक्षित तेषां नैकंचन अशकं विभक्तमिति सोहोवाच यथा महत्त्वं तदैतान्न वदो यथाहं येषां नैकंचन वेद यदि अहम् इमान् वेदिष्यम् कथं तेना वक्ष्यमिति। कहता है और राजन्य बंधु है, क्षत्रिय है नहीं वो, तो ब्राह्मण को सभा में ऐसे बोलेगा, अंत में कह दिया तुम कैसे अपने आप को अनुष्ठित कर दिया, जो इसको नहीं जानता वो अनुष्ठित ही नहीं है, अर्थात मूर्ख है, ऐसे बोलते सीधे। बुरा लगा उसको, आगे नहीं कहता हे भगवान, नहीं बोला, वहीं से घूम गया वापस। यथा पंच संख्या गान, मैंने 5 संख्या है जिसका, ऐसे 5 प्रश्नों को मेरे से उस राजन्य बंधु ने प्रश्नों को 5 प्रश्नान उसके साथ जुड़ेगा। स राजन्य बंधु माम ने माम प्रति अप्राक्षित पूछा, तेषाम उन 5 प्रश्नों को एकंचन एक ही विभक्तम, मैंने अलग करके विषय को समझ करके जवाब देने में मैं न अशकम, मैं समर्थ नहीं था। इति ऐसे कहा सहोवाच। फिर उसने ऐसा जवाब जब दिया, उन्होंने पूछा भाई कौन सा प्रश्न है, बता दी। तब पिता का यथा माँ तुम तद एतान अवधो, कहते हैं तुमने जो है जो ये बात सोच रहे हो समझ रहे हो, यथा माँ तुम तदा एतान अवधो, तदेतान ऐसा अर्थ कर, यथा अहम ऐसा नहीं कंचन वेद, वाकई मैं भी इन चीजों को एक भी प्रश्न का जवाब नहीं जानता, मैं क्या तुमको उपदेश देता, मैं कैसे जानू क्या आप नहीं जानते? यदि हम ईमान अवेश, यदि मैं इनको जानता होता, तुम पुत्र होता हुआ शिष्य होता हुआ तुमको मैं कैसे नहीं बता, इसे अनुमान कर लो कि मैं भी नहीं जानता। इसे इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ चलते दोनों और उसी के पास विद्या प्राप्त करते। तो क्या नहीं आप ही जाइए, हम उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, तुम मत जाओ, हम पढ़ के आएंगे फिर तुमको पढ़ा देंगे, और क्या कर सकते। तो इसलिए अकेला गौतम ऐसे पीछे लोग अध्याय करते हैं, कथाकार लोग, पता नहीं हाँ होगा, ऐसा हो सकता कहे हो। क्योंकि ये कहते यदि हम जानते होते तो हम तुमको अवश्य बताते, यदि ये कहते ना, इसलिए यदि अहम ईमान आवेदिष्यम खत्म थे ना वक्ष्यमिति। यतः पंच संख्या गान प्रश्नान माम ने माम प्रति राजन्य बंधु, राजन्या बंधवो अस्य, राजा ही बंधु नहीं, इसका क्षत्रिय बंधु नहीं, जो टीस के बंधु हैं, ऐसा राजन्य बंधवो अस्य इति, इधर से गाली है। राजन्य बंधु स्वयं दुर्वृत्त,
आगे ब्राह्मण से तिरस्कार रूप दुष्कर्म कृतत्व दुर्वृत्ता, ब्राह्मण का तिरस्कार रूपी जो दुष्कर्म का करता होने से दुर्वृत्त है, अपना जीविका को गलत तरीके से उसने निभाया है, जीवन वृत्ति को। अप्राक्षित पृष्ठवान तेषाम प्रश्नानाम नैकंचन एकोमपि नाशकम, उसने 5 प्रश्नों को पूछा, उनमें से एक भी प्रश्न को नाशम न शक्तवान में समर्थ नहीं हुआ। क्या अहम विभक्तम विशेषण अर्थ तो निर्णय, उन प्रश्नों के विशेष रूप में अर्थ निर्णय करने में मैं समर्थ ही नहीं हुआ। सहवाच पिता यथा माम ने माम वत्स, वह पिताजी ने कहा यथा माम ने माम प्रति वत्स तुम तदा आगत मात्र एव एतान प्रश्नान वद, तुम आते ही बराबर जो मेरे को इन 5 प्रश्नों के सुनाया है, उक्तवानसी तेषाम, उन 5 प्रश्नों में से नैकंचनाशकम युक्तमिति, और तुमने जो बात कहा, तुम एक भी प्रश्नों के जवाब का समय विवेचन नहीं कर सके हो, तथा मामपी जानी ही, मेरा भी वही हाल है, इसे समझो। जो तुम्हारा हाल है वही मेरा भी, दोनों में कोई अंतर नहीं बाप बेटे में। त्वदीय अज्ञान लिंगे न मम तद विषय अज्ञान जानी, तुम्हारे अंदर ये तद विषय का अज्ञान है, इसका मतलब समझ लो तद विषय का अज्ञान मेरे अंदर भी है, ऐसे समझना चाहिए तुमको। नाराज होने का क्या मतलब है? यहाँ शांत हो जाओ और चिंतन किया जाए इस पर। नहीं जानते तो चलते हैं उन्हीं के पास। खत्म। यथा अहम येषाम प्रश्नानाम एक कंचन एकम बिना वेद न जाने थी, खत्म। किस प्रकार से मैं ऐसे समझ लूं? आप नहीं जानते, हो सकता है मैं नहीं बताया हो जानबूझ करके। जैसे आजकल के पिता लोग पुत्रों को कुछ नहीं बताते, क्यों? पुत्र भी ऐसे ढीठ हो रखा है। अरे आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, आप तो कंप्यूटर नहीं जानते, हम जानते। आप क्या जानते? ऐसा उल्टा बेटे लोग डांट देते ना माँ बाप, इसलिए कहते हैं झाड़ू गधे को जब घूम फिर के चक्कर काट के आएगा तब देखा जाएगा। जब बहुत धक्का खाता है संसार मन, तो उनके पैर पकड़ना ही पड़ता, कहा जाएगा। कोई अपने ढीठ पड़ने में आगे बढ़ करके सफल हो जाते हैं, नहीं तो कहाँ सांसारिक व्यवहार में भी सफल नहीं होगा। कहीं बिजनेस में धक्का खा लिया, कहीं कुछ हो गया, दुखी हो गया, बैठा रहता है, तब बाप फिर से पूछता है क्या हो गया बेटा, क्यों दुखी है? तब वो सुनाता है हमने वहां कर्जा दे दिया तो ये हो गया, वो हो गया, डूब गया सब पैसे। अच्छा, आप समझ में आ गई हमारे वैल्यू क्या है? हमसे बिना पूछे करते हो, आप समझ में आ रहे कैसे धक्का खा गए। चलो अपने रास्ता बताते हो, उपाय बताते नहीं, ऐसे ऐसा करो, कोई बात नहीं, जो हो गया पैसे निकालो, इस तरह से निकाले जा सकते। वो टेढ़ी अंगुली चलाना सिखा देते हैं, नहीं सीधी अंगुली से घी ना निकले तो क्या करें, टेढ़ी अंगुली से निकालनी पड़ती है। वो उन तरीके, उनके पास बड़ी युक्तियां होते हैं बूढ़ों के पास। वो सारा सीधी पले हुए ना, उसी में रगड़ खा करके बड़ी युक्तियां रखे रहते हैं उनकी वजह से। पूछो तो खट से बताएंगे। तो इसीलिए कहता है कि भाई यदि मैं जानता होता तो क्यों नहीं बताता। यथा हमेशा प्रश्नानाम एक न वेद न जाने थी कथम यथा त्वमेव अंग एतान प्रश्न न जाने से तथा अहम अपनी एतान न जाने। जिस प्रकार तुम हे अंग हे पुत्र इन प्रश्नों को नहीं जानते हो, उसी प्रकार से मेरे को भी समझो, मैं भी इन प्रश्नों के अर्थ को नहीं जानता। तो वही अन्यथा भाव न करते क्या, मेरे में तुम अन्यथा भाव मत करो। मत समझो कि इन्होंने आधा वाधा बताया, नहीं बताया, क्या कुछ जानबूझ के किया, ऐसे कोई गलत विचार मन में नहीं लाना। तो देवम ऐसा कैसे हो गया? ये तो यदि अहम ईमान प्रश्न विदिशम, इसलिए कि यदि मान लो मैं इन प्रश्नों को जाना होता वितवानस्मी खत्म ते तुभ्यम प्रियाय पुत्राय। ये प्रिय पुत्र तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी माना गया विद्याओं की, और ऐसे पुत्र के लिए समावर्तन काले पूरा नावक्षम, समावर्तन काले पहले में तुम्हें नहीं कहा, नोक्तवान अस्मी नहीं कहा था। उक्तवा ऐसा कहकर सह गौतम, वह गौतम जो है राजा के पास चला गया। क्योंकि भाष्यकार तो सीधा बोल रहे हैं, वहां सीधे भाष्यकार करे सीधा गौतम वहां चला। नहीं तो यदि अध्ययन करना होता तो यहाँ भाष्यकार बोलते, जैसे कोई बात है चलो तुम भी ये सब ऐसे। इसलिए मेरे लगता है कथाकारों की मान मसला घुसा दिया गया। भाष्यकार तो आशय प्रकट नहीं कर रहे, नहीं तो बोल देते। उन्होंने कहा ही नहीं उसको चलो, क्योंकि जान रहे हैं अभी तो गुस्सा हो रखा है, तो कहाँ वो चलेगा उसके पास। छत्र बंधु बोल दिया है, छत्र बंधु बोलने के बाद फिर उसके पास ही जाएगा गुरु मान के।
इन लोगों दुनिया की अपनी कपोल कल्पना है, उचित भी नहीं लगता है। सह गौतमो राज्यो अर्धम ये आय तस्मय प्राप्ताय अर्हयांचकार सह प्रातः सभागोदयाय तगंहोवाच मानुषस्य भगवन् गौतमित्यस्य वरं वृणीथा इति सहोवाच तवैव राजन् मानुषमित्तं यामेव कुमारस्यन्दे वाचं भाषतास् तामेव मे ब्रूहीति सह कृच्छ्री बभूव। सह गौतम राज्यवर्धन आय, वह गौतम अरुण का पुत्र आरुणी गौतम है। अलग अलग गौतम होते हैं, आर्द्रुम गौतम अलग अलग गौतम है, ये आरुणी गौतम है, अरुण का पुत्र होता। अर्धम उसके स्थान पे, राजा का जो स्थान है उसी जगह पर वहां पहुंच गए। ये आया, पहुंच करके तस्मय प्राप्त आया। लेकिन राजा ने देखा कि आए हैं, वो समझ तो गया, लेकिन व्यवहार निभाते हुए स्कूल गुरु हैं, तो उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ को उसने प्राप्त अर्हंचकार सम्यक पूजा, अर्घ्य आदि प्रदान किया, स्थान प्रदान किया। और सायंकाल हो गया तो शायद ईश्वर ने कहा कि आप प्रसाद भिक्षा पा करके विश्राम कीजिए। सह प्रातः सभागा उदयाय, प्रातः काल में वह गौतम ऋषि सभा गे, सभागा ऐसा नहीं करना, सभायाम आगते थे सभाग तस्मिन सभा, सभा में जब राजा पहुंच चुका तो उसी सभा मंडप में जान करके जहां पर अपने पुत्र का अपमान हुआ है उसी सभा मंडप में विनय भाव से उपस्थित हुआ। लेकिन आया हो उसे देख करके पहले से ही कह देता है आप दैवी वित्त नहीं मानना, मैंने राजा सब समझ रहा है। तमहोवाच, गौतम ऋषि को देख के कहा उसने मानुषस्य भगवन, हे गौतम वित्त से वरम वरी था, हे पूज्य, हे गौतम आप मानुष वित्त के वर मांगिएगा। उन्हें कितना पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, लत्ता होता, जो भी चाहिए आप मांग लीजिए और ले जाइए। अपने आश्रम का अनुकरण करना है, कोई परेशानी हो या कोई तंग कर रहा है, डकैत बदमाश, तो बताइए, पुलिस भेज दिया जाएगा, सेना आपके साथ भेज दिया जाएगा। ऐसे मानुष वित्त हुआ। वो क्या कहते, सहोवाच, गौतम ऋषि कहते तवैव राजन मानुषमित्तम, हे राजन आप ही के दरबार में रहने, आपके आश्रय में रहने वाला हमारे पास मानुषित की कोई कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं। आध्यात्मिक आदि दैविक जो है आपका आदि भौतिक किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं, सम्य प्रकार से आश्रम चल रहा है, हमारा नित्य जीवन चल रहा है, कर्मकांड चल रहा है, सब कुछ। इसे मानसवित्त जो है ना आप अपने पास ही रखिए। क्या चाहिए, कैसे आना हुआ, यहाँ में कुमार स्यंते वाचम भाषदा तावे में ब्रूही थी। अरे हमारे कुमार के प्रति के समीप आपने जो जो प्रश्नों का कथन किए थे उन्हीं प्रश्नों के जवाब आप मेरे लिए कहिए। सकृच्छ्री बपू, उसने देखा उल्टा क्रम चल रहा है, ये तो ब्राह्मण आकर के मेरे से विद्या मांग रहे हैं, बड़ा धर्म संकट में पड़ रहा है। आज तक इस पंचाग्नि विद्या क्षत्रियों के यहाँ से ब्राह्मणों में नहीं गया था, अब तो ब्राह्मणों में चला जाएगा। अतः वो बड़ा धर्म संकट में फंसा हुआ, एकदम कृष्ण भाव को, कष्ट को प्राप्त किया है। फिर क्या करेगा देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्